सीपीआई माले ने 18 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। कौन है वो 18 उम्मीदवार, आपको पहले बताते हैं। पहला नाम तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी है, दूसरा अगीगांव शिव प्रकाश रंजन, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, डुमराव से अजीत कुमार सिंह, तो दीघा से पहली बार दिव्या गौतम सीपीआई एमएल के सिंबल पर मैदान में खड़ी हुई है। तो वही तरारी से जहां पहले सुदामा प्रसाद विधायक थे, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया था, उन्हें मैदान में उतारा था, वो जीत भी गए और जीत के सदन में पहुंचे हैं। मदन सिंह चंद्रवंशी पर भरोसा जताया है। हालांकि तरारी सीट 2024 के उपचुनाव में भाजपा के खाते में चली गई थी। विशाल प्रशांत जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, वो तरारी से मौजूदा विधायक है। अब सीपीआई माले चाह रही है कि उनकी कोई भी सीट वापस से हासिल हो, जिस कारण मदन सिंह चंद्रवंशी पर भरोसा जताया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम साझा करने जा रहे हैं। देखिए, सीपीआई माले ने बड़ा खेल कर दिया है। उन्होंने अपने पार्टी की ओर से 18 उम्मीदवारों की नाम की जो सूची है वो जारी कर दी है। सीपीआई के राज्य महासचिव परवेश के द्वारा 18 उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है वो जारी की है। हालांकि महागठबंधन में राजद, कांग्रेस, वीआईपी, जेएमएम व वाम दल के बीच सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो अभी तक तय नहीं हुआ है। इसी बीच सीपीआई माले ने 18 उम्मीदवारों के नाम की सूची जारी की है। कौन है वो 18 उम्मीदवार, आपको पहले बताते हैं। पहला नाम तरारी से मदन सिंह चंद्रवंशी है, दूसरा अगीगांव शिव प्रकाश रंजन, आरा से कयामुद्दीन अंसारी, डुमराव से अजीत कुमार सिंह उर्फ अजीत कुशवाहा, काराकाट से अरुण सिंह, अरवल से महानंद सिंह, खोसी से रामबली सिंह यादव, पालीगंज से संदीप सौरभ, फुलवारी से गोपाल रविदास, दीघा से दिव्या गौतम, दरौली से सत्यमेव राव, जीरादेही से अमरजीत कुशवाहा, दरौंदा से अमरनाथ यादव, भोरे से जितेंद्र पासवान, सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, वारिसनगर से फूल बाबू सिंह, कल्याणपुर से रंजीत राम और बलरामपुर से महबूब आलम। तो देखिए, पार्टी अपने कुछ पुराने उम्मीदवार तो कहीं कुछ नए उम्मीदवार को भी मैदान में उतारे हैं। जहां तक बात करें दीघा की, तो दीघा से पहली बार दिव्या गौतम सीपीआई एमएल के सिंबल पर मैदान में खड़ी हुई है। तो वही तरारी से जहां पहले सुदामा प्रसाद विधायक थे, हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में सुदामा प्रसाद पर पार्टी ने भरोसा जताया था, उन्हें मैदान में उतारा था, वो जीत भी गए और जीत के सदन में पहुंचे हैं। अब तरारी से जो है पार्टी ने मदन सिंह चंद्रवंशी पर भरोसा जताया है। हालांकि तरारी सीट 2024 के उपचुनाव में भाजपा के खाते में चली गई थी। विशाल प्रशांत जो कि भाजपा के उम्मीदवार थे, वो तरारी से मौजूदा विधायक है। अब सीपीआई माले चाह रही है कि उनकी कोई भी सीट वापस से हासिल हो, जिस कारण मदन सिंह चंद्रवंशी पर भरोसा जताया गया है। तो वही बलरामपुर से एक बार और महबूब आलम पर भरोसा जताया गया है। दीघा से पहली बार दिव्या गौतम है। हालांकि अभी तक महागठबंधन में कुछ भी तय नहीं हुआ है। अन्य घटक दल कितने सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, कौन कौन उम्मीदवार होंगे, इसकी तस्वीरें अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाई है। आने वाले समय में कौन कौन उम्मीदवार होंगे महागठबंधन में, ये कुछ देखना होगा। कहीं ना कहीं वीआईपी को लेकर कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति बन गई है। अपने आप को कह सकते हैं कि स्वघोषित बिहार के उप मुख्यमंत्री के तौर पे पेश कर चुके मुकेश सहनी कहीं ना कहीं नाराज दिख रहे हैं। पहली जब पटना से दिल्ली जा रहे थे तो एयरपोर्ट पे पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि तबीयत थोड़ी नासार है, दिल्ली जा रहा हूँ इलाज कराने, डॉक्टर सभी दिल्ली में हैं, डॉक्टर से मुलाकात करने जा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अभी तक फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। इसी बीच सीपीआई माले ने 18 उम्मीदवारों के नाम की जो सूची है वो जारी कर दी है। तमाम खबरों के लिए आप वॉइस अप के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।